बहुत बड़ी समस्या क्या है? आपको ये कहानी सुनने के बाद आपकी समस्याएं बहुत छोटी और बहुत कम लगने लगेंगी। तो बहुत समय पहले की बात है। एक महान ज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में रहा करते थे। लोगों के बीच में रह रह के वो बहुत थक गए थे। अब वो ईश्वर की भक्ति करते हुए सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्ते, नदी, झरने को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्यमान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते ढूंढते उनकी कुटिया तक आ पहुँचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा और इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए। अब और भी लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और को इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना पूरी कर सकूं। चलिए, अब आप अपनी अपनी समस्या मुझे बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की ही, लेकिन वह अभी कुछ शब्द बोल पाया ही था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सब जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी भी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वे सब जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ एक दृश्य मछली बाजार जैसा बन गया। अंत में पंडित जी को चीख चीख कर बोलना पड़ा कि कृपया शांत हो जाइए, आप अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पे लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उन्हें पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। और हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता और उसे पढ़ता, सहम जाता। एक एक करके सभी ने पर्ची देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उसकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। और बहुत घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्चियां हाथ में लेकर लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितनी कि वे सोचते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही कौन होगा जिसकी लाइफ में कोई एक भी प्रॉब्लम न हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई अपनी गरीबी से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर कि उसी बात के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सल्यूशन न हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे तो उनके आमने सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए, एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।